ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला लंब। यानी कि सबसे पहले मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि जीवा किसी वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये वृत्त का केंद्र O हो गया, तो इसको मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब, यानी कि यहाँ से एक ऐसा लंब रेखा खींचनी, रेखाखंड खींचना है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि लंब। तो इसको पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये मैंने एक वृत्त का अक्ष काटा हुआ है, एक वृत्त काटा हुआ है। यहाँ पर मैं दो बिंदु ले लेता हूँ। एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु ये बी है, वृत्त की परिधि पर है, और ये वृत्त का केंद्र ओ है। ये वृत्त का केंद्र ओ है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ए और बी को मिला देते हैं। ये ए और बी बिंदु को आपस में मिला दिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वृत्त को, इस रेखा को ठीक इसके ऊपर से मोड़कर मिला देते हैं। सिमेट्रिकली हो जाएगा, सममित हो जाएगा, एक के नीचे दूसरा दब जाएगा और दूसरा भाग इसका वृत्त का दिखेगा नहीं। ये ठीक मध्य में से ये दो भागों में बट गया है। ये दो भागों में बट गया, तो अब हम इसको खोलेंगे तो ये लगता है कि ये जो है ये वृत्त, ये जीवा जो है वृत्त, ये जीवा से एक रेखाखंड आगे को बढ़ रहा है जो केंद्र से होके जा रहा है। तो मैं इसको भी मिला लेता हूँ, इसको मिला लें तो ये बिल्कुल ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ये बिल्कुल कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनना। तो ये लंबवत हो गई। तो ये एक्टिविटी है कि एक वृत्त पर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। यहाँ तक ठीक हो गया कि ये पर जरूर 90 डिग्री में ही पड़ेगा, यानी कि ये लंबवती होगा। अब हम इसकी लंबाई नापते हैं। माना कि ये लंब है ए एम, ओ एम लंब है, और यहाँ से ये दूरी ए एम हो गई और ये दूरी बी एम हो गई। तो हम इसको नापते हैं। तो देख लो, पूरी जीवा की लंबाई तो है, पूरी जीवा है हमारी 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ से ए एम यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर है। देखिए 2.5 सेंटीमीटर है, और बी एम भी 2.5 सेंटीमीटर है। अर्थात इस एक्टिविटी से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि एक वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। इस एक्टिविटी से यह स्पष्ट होता है कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी से पता चल गया, क्रियाकलाप एक्टिविटी से स्पष्ट है कि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, यही वृत्त की प्रमेय नंबर 3 भी कहलाती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में, दो भागों में समद्विभाजित करता है। चौथी प्रमेय लेते हैं, ठीक इसका रिवर्स है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये दूसरी प्रमेय होगी। तो स्टूडेंट्स, अगली प्रमेय है वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो फिर हम एक वृत्त बना देते हैं। यहाँ पर ये एक जीवा हो गई, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र O हो गया, सबसे पहले केंद्र O, ये जीवा A और B हो गई। यहाँ से हमने ये खींच दिया है M, जिसने कह दिया है कि AM और BM, क्योंकि वृत्त की केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा यानी कि OM से रेखाखंड है OM, इसको समद्विभाजित करता है। तो हमने सिद्ध करना है कि यह क्या होगा, यह यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ये 90 डिग्री समकोण होगा। अरे
यहाँ से ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं, जो कि एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमें दिया है, उपपत्ति में लिख लेंगे, उपपत्ति दिया है, जो जो चीजें हमें दी हुई हैं, केंद्र वृत्त का ओ हो गया, यहाँ पे त्रिज्याएं हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई ओ ए बराबर ओ बी हो गई, जीवा को केंद्र से डाला गया रेखाखंड दो भागों में विभाजित करता है। अभी बराबर नहीं लिखेंगे, सॉरी, दो बराबर भागों में विभाजित कर, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। लंबवत नहीं लिखेंगे, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इट मीन्स, इसका मतलब हो गया कि ए एम बराबर बी एम। यहाँ भी ठीक हो गया। अब हमने सिद्ध करना है, हमने ज्ञात करना है कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश। तो हम त्रिभुज ओ एम ए व ओ एम बी में सबसे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। उसी प्रकार ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम, और उसी प्रकार ए एम बराबर बी एम। तो यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, त्रिज्याएं होगी। तो भुजा 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 से, भुजा 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 से यानी कि साइड 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 से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कि त्रिभुज ओ एम ए इक्वल टू सर्वांग कॉन्ग्रेंज ओ एम बी। यहां तक स्पष्ट हो गया है। तो हम ये जानते हैं कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये कोण बराबर ये कोण होगा ही होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा ही, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा ही होगा। तो यानी कि अतः कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। यहां तक सिंपली हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यह एक बिंदु पर, यह बिंदु ओ एम पर एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोण है। ये दोनों कोण क्या है, एक ही ओर बने हुए कोण है। एक रेखा पर एक बिंदु पर किसी एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहते हैं इसको, रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म का मतलब है कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180 अंश। यहां तक ठीक हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोण यहीं पे कर लेता हूं, दोनों कोण बराबर हैं, तो दो कोण ओ एम ई बराबर 180 अंश। यानी कि कोण ओ एम ए बराबर 180/2 यानी कि 90 अंश। तो हो गया, ये समकोण हो गया, ये 90 निकल गया है, तो ये कोण 90 अंश का होगा। तो इससे स्पष्ट होता है, अतः यहाँ स्पष्ट हो गया कि केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। फर्स्ट में था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और सेकंड में है कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को दो बराबर भागों में यानी कि समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसी में एक टॉपिक है, तीन असरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना करना। पहले मैं एक एक्टिविटी बता देता हूं। ये कोई वृत्त है, इस पर ये तीन बिंदु हैं,
ए बी और ये कोई बिंदु सी है। तो हम इन तीनों वृत्तों यानी कि ये बिंदु यहाँ परिधि पर हैं और इससे मिलकर ये वृत्त बना हुआ है, इन बिंदुओं से मिलकर ये वृत्त बना हुआ है। तो हमने ऐसे ही कहीं पर 3 बिंदु दिए रहेंगे, माना कि ये कोई 3 बिंदु ए बी और सी ये दिए हुए हैं, ए बी और ये सी 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनसे एक वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफली पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इन दोनों को मोड़ देता हूँ मैं, पहले यहाँ से मोड़ देता हूँ। लगभग मिल ही गया होगा ये। इसका मध्य बिंदु, इनको ठीक बराबर में मोड़ देता हूँ। ये हो गया, इसको आगे तक ले जाते हैं। ये उसी प्रकार इसके भी, इन बिंदुओं का भी, बी और सी का भी, पहले ऐसे मोड़ देता हूँ मैं इन दोनों को, फिर इनका भी मध्य बिंदु निकाल देते हैं। मध्य बिंदु का मतलब बीच से मोड़ देना, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर देना, जिससे कि पीछे वाला भाग न दिखाई दे। ये हो गया। अब इन दोनों लाइनों को देखते हैं कहाँ पर ये मिलता है। ये दोनों लाइनें कहाँ पर मिली हैं, इस वाले की लाइन ये यहाँ पर मिली है, इस वाले की लाइन ये यहाँ पर मिली है, और इस वाले की इनको मिला दिया था हमने, ये मिला दिया था, इस वाले की लाइन ये यहाँ पर मिली है, और इस वाले की लाइन भी ये यहाँ पर मिली है, और मध्य बिंदु से गई है ना, ये लगभग ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन गया, और ये जो है यहाँ पर इसका वृत्त का केंद्र मिल गया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये भी तो वही हुआ कि जीवा पर जो मध्य बिंदु को जीवा को जो डिवाइड करता है बिंदु, वहां से जाने वाली सरल रेखा जो है केंद्र पर लंब होती है। तो उसी परिमेय की ये उसमें आ गया, परिमेय से ही हम सिद्ध करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे इसको। प्रथम हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, यानी कि ए से सी को, बी को मिला देते हैं, या बी से ए को मिला देते हैं, मिला देंगे इसको। ये मिला दिया। अब इन दोनों के लंबवर्धक करने हैं हमने, यानी कि इन दोनों को लंबवर्धक करने का मतलब दोनों ओर से आधे से अधिक दूरी लेनी है। आधे से अधिक दूरी लेके चाप लगा लेंगे, यहाँ भी लगा देंगे एक चाप, और यहाँ भी एक चाप लगा देंगे, जो कि जिससे हमें इन दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त होगा। दोनों का मध्य बिंदु प्राप्त होगा हमें, ये हो गया, और यहाँ ये प्राप्त हो गया। यानी कि थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये। तो इन दोनों को मिला देते हैं, यहाँ से आगे तक मिला देते हैं। ये डॉटेड होनी चाहिए थी। इसी प्रकार इसका भी लंबवर्धक करते हैं हम। इस बिंदु, इस रेखा का भी, ए और बी और सी का भी लंबवर्धक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेके दोनों ओर चाप लगा देते हैं। एक चाप यहाँ लगा दिया, एक चाप यहाँ लगा दिया, एक चाप यहाँ से लगा दिया, काट दिया इसने इसको भी। अब इन दोनों को मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला दिया। चलो इसको डॉटेड लाइन ही में डालता हूँ मैं। अब जिस बिंदु पर इसने जो है एक दूसरे को परिचित, तीनों को करने की जरूरत है, जहां पर इसने परिचित किया वो ये केंद्र O हो गया। अब यहाँ से हम किसी भी दूरी को ले लें, किसी भी दूरी को, एक दूरी को ले लेते हैं, एक बिंदु को मिला लेते हैं, और ये जो है एक ऐसे वृत्त की रचना करेगा जो इन तीनों बिंदुओं को टच करेगा। यू अस्वरखी बिंदु है, यानी कि ये एक रेखा पर स्थित बिंदु नहीं है। तो ये जो है एक वृत्त की रचना करेंगे जो कि तीनों बिंदुओं से होकर गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने किन्हीं 3 असरेखीय बिंदुओं से मिलकर हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो ये तीनों बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बन गया है, जो वृत्त क्या है हमारे ए, बी और सी है। यानी कि लंबवर्धक करना है पहले। किसी भी रेखा का लंबवर्धक हम जो है, ये कोई रेखा है, किसी भी रेखा का लंबवर्धक हम क्या कर लेंगे, हमेशा ये कंपास प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेके दोनों ओर चाप लगा देंगे, ऐसे ऐसे, और उसी प्रकार यहाँ से भी हम लगा लेंगे इस चाप को,
एक जगह जहाँ पे काटेगा इसने काट दिया है, इसको मिला देंगे तो ये इसका लंबवर्धक भी हो गया। ये मध्य इस रेखे के मध्य बिंदु का पता भी चल गया और इसका लंबवर्धक भी हो गया ये। अब यहाँ से अगर हम एक वृत्त खींचना चाहें तो वृत्त आराम से खींचेंगे, ये वृत्त का केंद्र ओ हो जाएगा। ये देख लीजिए, तो ये है। तो यानी ये तो मैंने केवल लंबवर्धक के लिए बताया है, लेकिन ये हमारा स्थिर 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्त की रचना ऐसी हो गई है। तो लिखेंगे क्या हम सबसे पहले, अतः यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए बी सी 3 असरेखी बिंदु हैं। असरेखी का मतलब जो एक रेखा में नहीं है। तो असरेखी बिंदु हैं तो हम क्या करते हैं, ए और बी को मिला देते हैं, बी और सी को मिला देते हैं, फिर इनके लंबवर्धक करते हैं। लंबवर्धक करना सिखा भी दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बता दिया है। लंबवर्धक करके इन दोनों के लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ओ वृत्त का केंद्र मानकर बिंदु किसी भी ओ से ए को ले लो, चाहे बी को ले लो, चाहे सी को ले लो, इनको एक दूरी लेके एक चाप एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु तीनों बिंदु ए बी सी से होकर जाता है। अतः तीन कोई भी असरेखी बिंदु है तो उनसे जाकर एक और अधिकतम एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।